हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH41 अंग लगा दे रे। अब तक हमने देखा कि एक्सत्या के मुंह पर रिया और प्रिया दोनों गेट बंद कर देती है और बोलती है कि हम कल बात करेंगे। और इधर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक पिक को देखकर बात कर रहा था। बोल रहा था, मुझे दोनों की जिम्मेदारी दे दिया, पर आपके जाते ही इन दोनों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब मैं क्या करूं? उस दिन के बाद से उन दोनों ने मुझे कभी डेढ़ा कहकर नहीं बुलाया। मैं बस उनके मुंह से ये सब सुनना चाहता हूँ। अब आगे, कल उनका जन्मदिन है और हमेशा की तरह मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा रबड़ी अपने हाथों से बनाकर उनके लिए लेकर जाऊंगा, जैसे तुम उनकी मनपसंद रबड़ी बनाती थी। उनके जन्मदिन पर सुबह का वक्त सिंघानिया विला में रिया और प्रिया दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो रही थी। तभी प्रिया की नींद उसके फोन की रिंग से खुलती है। वो अपने आंखों को मलते हुए उठने की कोशिश करती है, पर उठ नहीं पाती क्योंकि एक साइड से उसे रिया पकड़ी हुई थी तो वही दूसरी तरफ से एक्सत्या। प्रिया एक्सत्या को देख चौंक जाती है, रथ की बात याद करती है और बोलती है, रथ को तो मैंने इसे बाहर निकलकर गेट बंद कर दिया था, तो फिर ये यहाँ कैसे आया? वो रिया के माथे पर किस करती है और जैसे ही उठने को होती है कि एक्सत्या अपने पैर उसके ऊपर पैर पर रख देता है और झटके से प्रिया के ऊपर आ जाता है और अपने फेस उसके गर्दन में छिपा लेता है और अपना दूसरा हाथ से रिया के पेट पर रख देता है और वही उसकी नाइट टॉप को ऊपर की ओर चाहने लगता है और प्रिया के नेक में गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। प्रिया की धड़कनें तेज होने लगती है। वो उसके बालों को कसकर पकड़ लेती है। अब एक्सत्या अपने हरकतों पर उतर आता है और वो प्रिया के नेक को लिक करने लगता है और वही दूसरी तरफ रिया के कमर और पेट पर अपने हाथ चला रहा होता है। रिया को जब महसूस होता है कि कोई उसके कमर पर कुछ चल रहा है तो वो झट से एक्सत्या के हाथ को पकड़ लेती है और अपने आंखें खोल उठने लगती है, पर तभी एक्सत्या की पकड़ कस जाती है जिससे वो उठ नहीं पाती और एक्सत्या को घर कर फेंकती है। पर उसे एक्सत्या का फेस नहीं दिखता क्योंकि एक्सत्या अपना फेस प्रिया के नेक में डाले हुए था। वही अब तक प्रिया को लग रहा होता है कि एक्सत्या नींद में है, पर जब वो उसके नेक को शिद्दत से लिक करने लगता है तो प्रिया समझ जाती है कि वो जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा और एक झटके में उसे खुद से दूर कर देती है, जिसके लिए एक्सत्या रेडी नहीं था और वो रिया के ऊपर जाकर गिर जाता है। तभी रिया के मुंह से आह निकल जाती है, जिसे सुन प्रिया उसकी तरफ देखती है और एक्सत्या भी जल्दी से रिया के ऊपर से हट जाता है और दोनों के बीच में सो जाता है। वो इस वक्त शर्टलेस था और दोनों के बीच में था। प्रिया और रिया के हाथ इस वक्त एक्सत्या के सीने पर थे और दोनों ही एक्सत्या को घूर कर देख रही थी। एक्सत्या दोनों के ही हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे दोनों उसके बाहों में गिर जाती है। एक्सत्या दोनों के माथे पर किसकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे मस सिंघानिया। रिया और प्रिया दोनों ये सुन चौंक जाती है क्योंकि वे दोनों खुद ही अपना बर्थडे भूल गई थी। प्रिया झट से रिया की तरफ देखती है और उसके फेस को पकड़ अपने करीब करते हुए उसके माथे को चूम लेती है और बोलती है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। रिया भी उसके गले लग बोलती है, दी आई लव यू। एक्सत्या दोनों को एकटक देख रहा होता है और बोलता है, मुझे तो आप दोनों ही भूल जाते हो मिस सिंघानिया, प्लस मुझे माफ कर दीजिए। और वो अपने दोनों कन को पकड़ कर बोलता, अब मैं कभी आपके साथ ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगा। रिया और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखती है और फिर दोनों ही एक्सत्या के तरफ देखती है और उसके गले लगाने को होती ही है कि उनकी नजर एक्सत्या के सीने पर जाती है और जिसे देख दोनों के ही हाथ वहां चले जाते हैं। रिया कहती, ये सब क्या है एक्सत्या? तभी प्रिया बोलती, तुमने अपने सीने पर मिस सिंघानिया लिखवाया है। एक्सत्या कहता है, हूँ मैं आप दोनों का गुलाम हूं ना, तो मुझ पर सिर्फ आपका हक है। आपको ये अच्छा लगा तो मैं अपने पूरे बॉडी पर आपका नाम लिखवा सकता हूँ। दोनों एक्सत्या के आंखों में देखती है और फिर रिया और प्रिया दोनों ही एक्सत्या के सीने पर किस करने लगती है। एक्सत्या झट से दोनों के कमर को पकड़ लेता है और अपने ऊपर खींचते हुए बेड पर लेट जाता है। रिया और प्रिया दोनों ही उसके सीने पर अपना हाथ रख देती है और प्यार से उस जगह पर किस करने लगती है जहां मिस सिंघानिया लिख हुआ था। दोनों ही इस वक्त एक्सत्या में खो सी जाती है।
प्रिया एक्सत्या के सीने से होते हुए नेक पर आ जाती है और उसके नेक पर बाइट करने लगती है। रिया भी एक्सत्या के होठों पर अपना होठ रख उसे बेरहमी से सक और बाइट करने लगती है। एक्सत्या बस दोनों को अपनी आंखें बंद कर फिल करने लगता है। रिया उसके होठों पर कसकर बाइट कर लेती है। एक्सत्या अब अपने कंट्रोल खो बैठता है और वो भी रिया के होठों को अपने मुंह में बिछ लेता है और उसके होठों को बेरहमी से सक और किस करने लगता है। रिया होठ अब सुन से हो जाते हैं और वो उससे दूर होने लगती है, पर एक्सत्या अपने आंख बंद किए बस उसके होठों को सक किए जा रहा था। इधर प्रिया भी एक्सत्या को पागलों की तरह किस और बाइट किए जा रही थी। प्रिया के ऐसे अचानक से अपने सिने पर तेज बाइट करने से एक्सत्या मौन करता है, एक आह उसके मुंह से निकल जाता है और वो प्रिया के बालों को कसकर पकड़ लेता है, जिससे उसकी पकड़ रिया के होठों पर ढीली हो जाती है। रिया जल्दी से अपने लिप्स उससे छुड़ाती है और एक्सत्या के सिने पर अपना सर रख लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही एक्सत्या प्रिया के फेस को अपने करीब कर उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लेता है और किस करने लगता है। करीब 20 मीन तक प्रिया के होठों को सक करने के बाद वो उसके होठों को छोड़ उसके नेक पर आ जाता है। तभी रिया का फोन रिंग करने लगता है। रिया उठकर फोन लेने जाने को होती ही है कि एक्सत्या उठकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ वापस बेड पर बैठाते हुए बोलता है, मिस सिंघानिया प्लाज, आई वॉन्ट यू बोथ। इटा बोल वो दोनों को बेड पर धक्का दे देता है और उन दोनों को अपने पैरों के बीच में कर अपने पैरों से दबाते हुए उनकी तरफ झुक जाता है और उनके टॉप को ऊपर करते हुए दोनों के पेट पर लिक करने लगता है। रिया और प्रिया की सांसें तेज हो जाती है और वो भी उसका साथ देने लगती है। कुछ ही देर में तीनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए होते हैं और एक्सत्या दोनों डेविल सिस्टर्स के बीच में होता है। एक्सत्या रिया के और नेक और सॉफ्टनेस पर लिक और बाइट कर उस पे अपने निशान बना रहा थी, तो वही प्रिया एक्सत्या के बैक पर बाइट कर वहां अपने निशान बना रही थी। इस वक्त तीनों के ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं था। अंग लगा दे रे, मुहे रंग लगा दे, मैं तो तेरी जोगनिया मुहे रंग लगा दे रे। कुछ ही देर में एक्सत्या प्रिया के नेक और सॉफ्टनेस पर अपने टंग फिरा रहा था और वही रिया एक्सत्या के बैक पर प्रिया के दिए हुए निशानों पर अपने टंग रख लिख कर रही थी। कमरे में तीनों की सिसकियां गूंजने लगती है। करीब 4 घंटे बाद ये सब शांत होता है और इस वक्त तीनों एक कंबल में थे। एक्सत्या दोनों के बीच में था और वही रिया और प्रिया उसे जकड़े सो रही थी। इधर राजवंश कंपनी में नील अपने केबिन में बैठा एक फाइल पढ़ रहा होता है कि तब उसका गेट नॉक होता है। एक्सत्या आने का परमिशन देता है तो स्वरा अंदर आती है और अपने हाथ बंधे खड़ी हो जाती। नील की नजर जैसे ही स्वरा पर जाती है, वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है और उसे बोलता है, यहाँ आओ मेरे पास। स्वरा एक नजर नील को देखती है और धीरे धीरे अपने कदम नील की तरफ बढ़ा देती है। स्वरा का मन तो नहीं होता है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो उसका बॉस था। वो धीरे धीरे नील के पास जाती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। नील उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे स्वरा उसके गोद में जाकर गिर जाती है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है कि नील उसके कमर को पकड़ लेता है और खुद से चिपका लेता है। स्वरा कहती है, सर आप ये क्या कर रहे? नील कहता, क्या कर रहा हूं मैं? स्वरा कहती है, सर प्लस लीव मी, हम आपके सारे कम करेंगे, पर हम आपकी मिस्ट्रेस नहीं है, मैं सिर्फ आपकी एम्प्लॉय हूँ। इटा बोल वो नील के गोद से उठने लगती है, पर नील उसे टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है, ओह माय गॉड, लॉल तुम इटा जल्दी सब कुछ भूल जाती हो। कहीं तुम्हें वो गंजनी की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बीमारी नहीं है ना? तब तो कल जो हुआ था वो भी भूल गई होगी। वो तो मैं आज क्या डेली याद दिलाता रहूंगा तुम्हें। इटा बोल वो स्वरा के नालों को स्मेल करने लगता है। स्वरा कहती है, प्लस छोड़ो मुझे, कोई काम है तो बताओ वरना जा रही मैं, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। नील अपने टेबल के ड्रॉवर खोलता है और एक पेपर निकाल स्वरा को देते हुए बोलता है, पढ़ो इसे, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। स्वरा उस फाइल को देखती है और बोलती है, ये तो कल वाली ही फाइल है। नील अपने लिप्स स्वरा के नेक पर रख देता और बोलता है, पढ़ो इससे लोल। स्वरा को एक करंट सा लगता है और वो अपना गर्दन इधर उधर करने लगती है। नील अपने हाथों से उसके नेक को पकड़ लेता है और बोलता है, हिलो, तुम्हारे हिलने से मैं सैडूस हो रहा हूँ। स्वरा गुस्से में कहती, हद हो गई अब तो, मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब क्या? तुम्हारा जो करेगा वो करोगे। वो बिल्कुल चीड़ जाती है, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी, तब समझ आएगी, तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे।
इटा बोल वो जबरदस्ती उसके गोद से उठने लगती है, पर पूरी कोशिश करने के बाद भी खुद को उससे नहीं छुड़ा पा रही थी। अब उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोने लगती है, पर नील को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और टाइट उसे पकड़ लेता है और बोलता है, पेपर पढ़ो और तेज पढ़ना ताकि मुझे भी सुनाई दे। स्वरा के पास कोई और रास्ता नहीं था इस वक्त। वो पढ़ने लगती है और नील उसके नेक पर लिख कर रहा होता है। स्वरा पढ़ते पढ़ते रुक जाती है, तो नील उसके नेक पर बाइट करते हुए बोलता है, पढ़ो लॉल, या पढ़ना नहीं आता? कितने तक पढ़ी हो? नकली डिग्री ले रखी है क्या? स्वरा चीखते हुए कहती है, कल तो ये वाली लाइन नहीं थी, पर आज कैसे आ गई? नील बोलता है, कौन सी लाइन लॉल? स्वरा कहती है, यही कि अगर मैंने तुम्हारी कोई भी बात मानने से इनकार कर या ना कर तो मुझे तुम्हें 1 करोड़ देने होंगे, वो भी एक दिन के अंदर। नील डेविल स्माइल करता है और बोलता है, ऑफ हो लॉल, तुम कितनी भुलक्कड़ हो ना। पर अब तो तुम्हें याद आ गया ना, तो फिर क्या सोचा है तुमने? मेरी बात मनोगी या फिर मुझे पैसे दोगी? स्वरा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलते। वही नील उसके बालों को सूंघते हुए तेज आवाज में बोलता है, राजेश। उसके बोलने के तुरंत बाद राजेश अंदर आता है, जिसे देख स्वरा एकदम से सकपका जाती है और खुद को सही करने लगती है। पर वही नील को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सूरज जब ये नजारा देखता है तो वो झट से अपने नजरें नीचे कर लेता है। नील कहता, हाँ मुझे ना थोड़ी कसरत करने का मन कर रहा, तो तुम कुछ देर सब संभाल लेना। सूरज कुछ बोलने को होता ही है कि नील बोलता है, अब जाओ भी। सूरज मुंह बनाते हुए बाहर चला जाता है और बोलता है, बॉस पागल हो गए हैं, पता नहीं बिग बॉस कब आएंगे। इधर अंदर नील स्वरा से कहता है, चलो बेड एक्सरसाइज करते हैं। स्वरा कहती नहीं। नील कहता है, ठीक है फिर मेरे 1 करोड़ दो। स्वरा कहती है, चीटर हो तुम, बहुत गंदे हो। इतने में ही नील झट से उसे अपने गोद में उठा लेता है। सिंघानिया विला में अक्सत्या दोनों बहनों के बीच में लेता हुआ था कि तभी उसे एहसास होता है 2 हाथ उसके नेक पर चलने लगते हैं। वो रिया और प्रिया के तरफ देखता है। रिया और प्रिया दोनों ही अक्सत्या को मदहोश भरी नजरों से देख रही होती है। अक्सत्या के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। रिया अक्सत्या के ऊपर आ जाती है और उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर कर देती है। अक्सत्या रिया के आंखों में खोया हुआ था। अक्सत्या कुछ समझ पाता तब तक प्रिया ने उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है। अक्सत्या कुछ समझ आता है तब एक बहुत देर हो चुका था। वो दोनों को घुने लगता है। प्रिया उसके फेस को पकड़ बोलती है, चोर पुलिस खेले, नाउ यू एक्ट लाइक अ स्लेव। इटा बोल दोनों डेविल स्माइल करती है। वही अक्सत्या के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं। उसे उस रात का याद आ जाता है जब ऐसे ही दोनों ने उसके हाथ बांध दिए थे और उसे तंग कर रही थी। वो बोलता है, मिस सिंघानिया प्लीज ना मेरे हाथ खोल दीजिए, आई प्रॉमिस मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। रिया और प्रिया दोनों ही डेविल स्माइल करती है और उसके दोनों गालों को पकड़ बोलती है, उफ तुम्हारी ये तरफ हमें बहुत पसंद है अक्सत्या, हम चाहकर भी नहीं खोल सकते। इटा बोल दोनों ही उसके ऊपर आ जाती है और उस पर टूट पड़ती है। इस वक्त तीनों ही बिना कपड़े के थे। रिया और प्रिया दोनों ही अक्सत्या के गालों को अपने मुंह में भर लेती है और उसे सक के साथ साथ बाइट भी करने लगती है। बाइट करते करते रिया उसके नेक पर आ जाती है, वही प्रिया उसके होठों को अपने होठों से पकड़ किस करने लगती है। अक्सत्या की हालत खराब होने लगती है। उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी प्रिया के मुंह से एक आह निकल जाती है क्योंकि अक्सत्या ने उसके होठों को बेरहमी से कसकर बाइट कर लेता है, जिस वजह से उसके होठों से हल्का ब्लड आने लगता है। प्रिया उसे घूर कर देखती है और बोलती है, तुम नहीं सुधरोगे ना जानवर कहीं के। अक्सत्या कहता है, अब दोनों करो तो सही और मैं करूँ तो जानवर। वाह ये कहाँ का नया है। मिस सिंघानिया मेरे साथ आप दोनों ही अन्याय कर रही है, प्लस खोल दो ना, प्रोमिस कुछ नहीं करूंगा। तभी रिया कहती है, और अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने हमारे साथ किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि हम तुम पे भरोसा करेंगे। प्रिया कहती है, नाउ इट्स अ टर्न। इटा बोल वो उसे सिक्स पैक पर अपने हॉट रख उसे सक करने लगती और साथ में बाइट किए जा रही थी। वही रिया बाइट के निशानों पर अपने टंग चला रही थी। पूरे कमरे में अक्सत्या के सिसकियां और आंखें गूंजने लगती है। रिया और प्रिया दोनों ही अक्सत्या के कमर से नीचे की ओर बढ़ने लगती है। अब अक्सत्या की सांसें फूलने लगती है।
रिया और प्रिया दोनों उसके चेहरे को देखती है जहां अगस्त्या की आंखें बंद होती है और अपने ही होठों को बाइट कर अपने आंखें और सिसकियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान तैर जाती है और अब कमरे में फिर से तीनों की मधुस करने वाली आवाजें गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे रिया और प्रिया दोनों ही इस वक्त बाहर के दुनिया से सारे नाते तोड़ चुकी हो। उन्हें किसी बात का कोई होश नहीं रहता। इधर नील के केबिन में नील स्वरा को बेड पर पटक देता है और एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। स्वरा के आंखों में आंसू आ जसते हैं, जिसे देख नील उसके आंखों को चूम लेता है और बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? लॉल। स्वरा कुछ नहीं कहती और अपने चेहरे को दूसरी तरफ घूम लेती है। नील को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो स्वरा के नेक पर जोर से बाइट कर लेता है। स्वरा की एक चीख निकल जाती है, क्योंकि कल के निशान और दर्द अभी गए नहीं थे कि नील उसी जगह पर फिर बाइट कर लेता है और बोलता है, आंसर मी डैम। स्वरा धीरे से कहती है, किसी की इज्जत उससे छीका उससे ही पूछा जाता है कि रो क्यों रही हो? अब क्या मैं रो भी नहीं सकती? नील को उसकी बातें चुभती है और उसके चेहरे को अपने तरफ करता है और उसके आंखों को देखने लगता है, पर स्वरा की आंखें बंद थी। नील बोलता, आंखें खोलो अपनी, पर स्वरा अपनी आंखें खोलने के बजाय और कसकर बंद कर लेती है। नील तेज आवाज में बोलता है, आंखें खोलो वरना मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम आगे से अपनी आंखें बंद करने से पहले तुम्हारी रूह कांप उठेगी। जिसे सुन स्वरा धीरे से अपनी आंखें खोल देती है, जिससे आंसुओं की कुछ बूंदें उसके गालों पर रुधक जाती है। नील उसके आंखों में देखता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, मिसेस नील रजवाश बनना चाहती हो क्या? स्वरा एक बार को उसकी बातों को सुन शौक हो जाती है, पर अगले ही पल वो एक व्यंग स्माइल देते हुए बोलती है, जले पे नमक छिक रहे हो या फिर मेरा मजाक बना रहे हो? नील कहता है, तुम्हें क्या लगता है? स्वरा उसके मजाक बनाते हुए बोलती है, अगर तुम सच भी बोल रहे होगे ना तो मैं तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। तुमसे शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊं। स्वर की ऐसी बात सुन नील की पकड़ उसके चेहरे पर कस जाती है और उसके आंखें लाल हो जाती है और झट से वो स्वरा को छोड़कर साइड में लेट जाता है और किसी डेविल की तरह हंसने लगता है। स्वरा उसे देखने लगती है कि अचानक से नील वापस स्वरा के ऊपर आ जाता है और उसके चिन्ह को पकड़ बोलता है, ये करी ना तुमने अपनी औकात वाली बात, बेवकूफ लड़की। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना तो फिर ठीक है, आज से लोग तुम्हें नील रजवाश की मिस्ट्रेस के नाम से जानेंगे। अब खुश ना? चलो तो फिर अब मुझे भी खुश कर दो। स्वरा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो नील को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे नील का फेस दूसरे साइड झुक जाता है। नील गुस्से में स्वरा को देखता है, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो स्वरा के बालों को पकड़ता है और एक थप्पड़ वो भी उसे लगा देता है, जिससे स्वरा के होठों में से हल्का ब्लड आ जाता है। नील स्वरा के बालों को पकड़ उसे ऊपर की ओर उठता है। इस वक्त नील स्वरा के पैरों पर बैठा था और स्वरा के बालों को पकड़ ऊपर की उठाते हुए अपने करीब करता है और बोलता है, आज के बाद तुम अपने ये जुबान और ये हाथ चलाने से पहले 100 बार सोचोगी। इटा बोल वो अपने होठ स्वरा के होठों पर रख देता है और उसके होठों को दबाते हुए सक और बाइट करने लगता है। स्वरा अब चाहकर भी उसके पकड़ से नहीं बच सकती थी, इसीलिए वो नील को उसकी करने देती है। वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। नील लगातार उसके होठों को बाइट किए जा रहा था, जैसे कि सारा गुस्सा वो उसके होठों पर ही उतार देगा। अब उसके हाथ स्वरा के बैक पर चली जाती है और वो एकदम से स्वरा के फ्रॉक की चेन खोलते हुए उसे तोड़ देता है और अपने हाथों से स्वरा के बैक को नोचने लगता है। स्वरा को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसे सांस नहीं आ रही थी। उसका फेस रेड हो चुका था। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो अब कस कस कर नील को मारने लगती है, उसे कंधों पर अपने नाखून चुभोने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब सांस न लेने की वजह से मर जाएगी। पर नील एक झटके में स्वरा के होठों को खींचकर छोड़ देता है, जिसे से वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके होठ पूरी तरह से रेड हो चुके थे, कुछ नील के बाइट करने से तो कुछ उसके होठों से ब्लड बहने के कारण। नील के होठों में भी ब्लड लगे होते हैं। वो इस वक्त एक डेविल लग रहा होता है। वो स्वरा को झटके से बेड पर धक्का दे देता है और खुद बेड से उठकर ड्रावर के पास जाता है। स्वरा अपने सांसों को काबू कर रही थी, तभी उसकी मजार नील पर जाती है, जिसे देख उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं।
नील इस वक्त अपने हाथों में एक हैंडकफ लेकर खड़ा था और स्वरा की तरफ देख डेविल स्माइल कर रहा होता है। स्वरा उसे ऐसे देख कांपने लगती है और बेड से अपनी पूरी ताकत लगाकर जल्दी से उतरने लगती है। पर जैसे ही वो बेड से उतरकर एक कदम बढ़ाती है, उसकी फ्रॉक उसके पैरों के पास आकर गिर जाती है। स्वरा जल्दी से फ्रॉक उठाने के लिए झुकती है कि उसी नजर नील के पैरों पर जाती है जो उसके फ्रॉक को अपने पैरों के नीचे दबाए खड़ा था। स्वरा अपने नजर उठाती उससे पहले ही नील उसके बालों को अपने मुट्ठियों में कस लेता है और स्वरा को सीधे खड़ा कर उसे अपने गोद में उठाते हुए बोलता, तुम्हें क्या लगता है तू मुझसे बचकर भाग जाओगी? नहीं नहीं, कभी भी तुम मेरे चंगुल से नहीं निकल पाओगी लॉल। लॉट्स ऑफ लॉल। इटा बोल वो डेविल की तरह हंसने लगता है। वही स्वरा को आज नील से बहुत डर लग रहा होता है। वो डर से कप रही थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर उसका जुबान उसका साथ नहीं दे रहा था। नील वापस उसे बेड पर फेंक देता है और झटके से उसके ऊपर आ जाता है। स्वरा अपने हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, सर प्लस आगे से मैं आपकी सारी बात मानूंगी, आपको कुछ नहीं बोलूंगी प्लस सर। नील उसके ऊपर झुकते हुए उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर कर बेड से लगाकर हैंडकफ से बांध देता है और बोलता है, अच्छा कुछ नहीं बोलोगी, ठीक है फिर अभी मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ। अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी तो समझो पास हो गई। इटा बोल वो स्वरा के करीब जाने लगता है। स्वरा नामे अपनी गर्दन हिल रही थी पर नील उसकी एक बात नहीं सुनता और अपना लिप्स स्वरा के नेक पर रख देता है और उसे सक करने लगता है। उसके स्किन को अपने मुंह में ले सक किए जा रहा था। स्वरा को बहुत पेन हो रहा था। वो झटपटाती है और बोलती है, बहुत दर्द हो रहा नील प्लास। इटा बोल उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि नील अचानक से उसके स्किन को खींचकर छोड़ देता है और स्वरा की तरफ देखने लगता है। स्वरा की आंखें इस वक्त बंद थी और उसके आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। उसके होठ कांप रहे थे। नील उसके चेहरे को पकते हुए बोलता है, अभी अभी क्या कहा तुमने? स्वरा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, नील बहुत दर्द हो रहा है, प्लस अभी करो ऐसा। नील कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। स्वरा थोड़ा सोचती है और फिर अपने कपकपते हुए होठों से बोलती है, सर सॉरी सर, प्लस मुझे बहुत पेन हो रहा। नील की पकड़ उसके गालों पर और कस जाती है और स्वरा के आंखों में देखकर बोलता है, तुमने मेरा नाम लिया ना, फिर से लो। स्वरा नील को देखती है और ना में सर हिलाती है। तो नील बोलता है, बोलो भी। स्वरा कहती है, नील। नील अपना नाम स्वरा के मुंह से सुनता है तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो अपना सर स्वरा के गले में घुसा देता है और गर्म सांस से छोड़ते हुए उसे लिक करने लगता है। पर इस बार वो पहले जितना रुड नहीं होता है। लिक करते करते बोलता है, टेक माई नेम लॉल अगेन एंड अगेन। उसके ऐसे लिक करने से स्वरा भी मदहोश होती जा रही थी। वो बोलती है, नील। नील सॉफ्टली अपने टंग और लिप्स स्वरा के बॉडी पर चला रहा था और अपने हाथों से जेंटली उसके बॉडी को फील करने लगता है। स्वरा की आंखें बंद हो जाती है और एक मदहोश करने वाली आंखें भरने लगती है। नील धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगता है। स्वरा को जब एहसास होता है तो वो उसे रोकते हुए ना में अपना सर हिलाती है। नील वापस स्वरा के होठों के पास आ जाता है और उसे लिक करने लगता है। लिक करते करते अचानक ही रुक जाता है और बोलता, टेक माई नेम। इटा बोल वो वापस नीचे चला जाता है और झटके से उसके लोअर को निकल एक कोने में फेंक देता है। स्वरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। नील अपने कपड़े उतरते हुए बोलता है, लॉर्ड टेक माई नेम। मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा और तुम्हारे हाथ भी खोल दूंगा। स्वरा कुछ नहीं बोलती, वो वापस अपने आंखें बंद कर लेती है। नील अपने दांत पिसते हुए झटके से उसके अंदर एंटर कर जाता है जिससे स्वरा की एक चीख निकल जाती है। नील स्वरा के नेक की तरफ झुकते हुए उसके एयरलॉक को लिक करने लगता है और अपनी हरकतें तेज करते हुए बोलता है, लगता है तुम्हें रफ ज्यादा पसंद है। ओके देन, मतलब मेरा नाम। स्वरा अपने कपकपाते हुए आवाज में बोलती है, नील। नील जिसे सुन नील के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और के साथ जेंटल हो जाता है और उसके हाथों को भी खोल देता है। उस कमरे में अब स्वरा की मदहोश करने वाली आवाजें गूंजने लगती है। स्वरा के हाथ अब खुद ब खुद नील के गले पर चलने लगते हैं। इधर सिंघानिया विला में हमने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे रिया और प्रिया दोनों ही इस वक्त बाहर की दुनिया से सारे नाते तोड़ चुकी हो। उन्हें किसी बात का कोई होश नहीं था। एक्सत्या की जब आंखें खुलती है तो अपने अगल बगल देखता है, उसे वहां कोई नहीं दिखता। फिर वो सामने देखता है जहां प्रिया अपने बाल बना रही थी।
वो रेडी हो चुकी थी। एक्सत्या अपना हाथ हिलाता है तो उसे महसूस होता है कि उसके हाथ खुले हुए हैं। वो झट से उठता है और अपने लूजर को पहन प्रिया की तरफ बढ़ने को होता ही है कि उसका फोन वाइब्रेट होता है। वो एक पल को रुकता है और अपना फोन चेक करता है। उस पर आए मैसेज को देख वो एक डेविल स्माइल करता है और प्रिया की तरफ देखता है। पर प्रिया उसे वहां नहीं दिखती। तभी रिया वार्डरोब से बाहर निकलती है और एक्सत्या को इग्नोर कर अपने बाल बने लगती है। तभी बालकनी से प्रिया आती है और आते के साथ एक्सत्या को एक स्लैप लगा देती है और जैसे ही दूसरी बार माने को होती है कि एक्सत्या और उसके हाथ को उसके पीठ के पीछे कर पद लेता है और अपने सीने से उसका पिठ लगा देता है। रिया जो बाल बना रही थी वो भी वहां आ जाती है और एक्सत्या को ऐसे अपनी दी पकड़े देख वो भी उस पे हाथ उठाने को होती है कि एक्सत्या उसका भी हाथ पकड़ उसे भी अपने सीने से लगा देता है और एक व्यंग भरी हंसी के साथ कहता है, उफ मिस सिंघानिया, एटा भी गुस्सा करना बिल्कुल सही नहीं है। बेबी, अपने एक मामूली सी गुलाम के बारे में छानबीन करना ठीक नहीं। मिस सिंघानिया, क्या जानना है आपको, हमसे ही पूछ लेते। रिया प्रिया की तरफ सवालिया नजरों से देखती है तो प्रिया कहती ही, डैम चीटेड अस। ये वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। ये कोई बहरूपिया है। इसने झूठ कहा है हमसे। ये उन लोगों का बेटा नहीं है, उनके बेटे का नाम शंभू था जो शहीद हो चुका है। फ्लैशबैक, प्रिया को जब कॉल आता है तो उस पे मिस्टर जोसेफ देख कॉल रिसीव करती है और बोलती है, बोलो। उधर से जोसेफ बोलता है, मिस सिंघानिया, आपकी दी हुई सारी जानकारी गलत है। हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला इसके बारे में। ऐसा लगता है कि इसकी जानकारी छिपाने की कोशिश की जा रही, पर जिसे ये अपनी फैमिली बोल रहा उनके बारे में पता किया है, जिस हिसाब से ये उनका बेटा नहीं है और ना ही उनका कोई रिश्तेदार। और मुझे जो भी पता चला है आपको पीडीएफ बनाकर आपको भेज दिया है। फ्लैशबैक एंड। एक्सत्या डेविल की तरह हंसता है और बोलता है, उफ मिस सिंघानिया, मतलब आपको अभी भी ये पता नहीं लग पाया कि मैं कौन न हूँ। उफ, ये तो बहुत गलत बात है कि आप अपने एक स्लेव के बारे में पता नहीं लगवा पाए कि वो है कौन। तभी रिया और प्रिया दोनों दांत पीसते हुए कहती है, एक्सत्या, छोड़ो हमें वरना हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। एक्सत्या हंसते हुए बोलता है, उफ, ये गुस्सा, आपके ये गुस्से ने ही तो मेरे दिल पे कब्जा कर बैठा है। मेरा करता है खा जाओ दोनों को। इटा बोल वो दोनों के कानों में गर्म गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि कौन हूं मैं? प्रिया और रिया बोलती है, कौन हो तुम और क्यों आए थे यहाँ? क्या मकसद है तुम्हारा? एक्सत्या हंसते हुए बोलता है, बताऊंगा मेरी जान, सब बताऊंगा, पर बदले में मुझे भी तो कोई रिवार्ड मिलना चाहिए ना, है ना? प्रिया कहती, अब क्या चाहिए तुम्हें? एक्सत्या प्रिया के एयरलॉक को लिक करते हुए बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस वन मोर नाइट विद यू बोथ। इटा बोल वो रिया के एयरलॉक को लिक करने लगता है। प्रिया कहती है, एक्सत्या जस्ट शट योर माउथ। पर एक्सत्या नहीं रुकता, वो बोलता है, पर मेरे हिसाब से मिस सिंघानिया, आपकी मर्जी बेड पर नहीं चलेगी। मंजूर है तो बोलिए। रिया और प्रिया दोनों एक साथ दांत पीसते हुए बोलती हैं, वी जस्ट किल यू डैम। इटा बोलते ही दोनों अपने पूरी ताकत से एक्सत्या के पैरों पर मरती है, जिससे एक्सत्या की पकड़ उन दोनों पर ढीली हो जाती है। रिया और प्रिया दोनों उससे छूटने में कामयाब हो जाती है और रिया झटके से उसे बेड पर पुश करते हुए उसके नेक को पकड़ बोलती है, योर ब्लडी फ्यूक तारांकन कर, आई विल किल यू। पर एक्सत्या पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो रिया को अपने करीब करने लगता है। तभी प्रिया एक्सत्या के सर पर गन पॉइंट कर देती है, पर एक्सत्या उसका मजाक उड़ाने के लहजे में हंसते हुए अपने दोनों हाथ खड़ा कर बोलता है, अरे अरे मैं तो डर गया मिस सिंघानिया। रिया भी प्रिया के पास आ जाती है और बोलती है, दी शूट हिम। प्रिया हंसते हुए बोलती है, इतनी असनी से तो नहीं प्रिंसेस, इसे पल पल तड़पा कर मारेंगे हम। एक्सत्या झट से खड़ा होता है और उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। प्रिया कहती है, वही रुक जाओ वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। पर एक्सत्या नहीं रुकता, तो प्रिया गन चला देती है, जिससे गोली एक्सत्या के एक पैर में जाकर लगता है। एक्सत्या हल्का सा झुक जाता है पर उसके चेहरे की डेविल स्माइल नहीं जाती। रिया वापस एक्सत्या के पास आती है और पीछे से उसके बाल पकड़ खींचते हुए उसका सर अपने तरफ करती है और बोलती है, बताओ क्या पहचान है तुम्हारा और किस मकसद से आए थे? एक्सत्या डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा पहचान पूछ रही है मिस सिंघानिया? ओ, कितनी अफसोस की बात है ना, बिना मुझे जाने पहचाने द मिस सिंघानिया ने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया। आफ।
प्रिया गन उसके सर पर रखते हुए बोलती है, जितना पूछा है उसका उत्तर दो, वरना 6 की 6 तुम्हारे अंदर उतार दूंगी। एक्सत्या प्रिया का हाथ पकड़कर अपने सीने पर गन को पॉइंट करते हुए बोलता है, यहाँ निशाना लगाइए ना मिस सिंघानिया, मार दीजिए। प्रिया की नजर उसके दिल पर लिखे मिस सिंघानिया पर जाती है और एक बार को उसके हाथ डगमगा जाते हैं, पर अगले ही पल वो खुद को संभालती है और बोलती है, क्यों आए थे तुम यहाँ? क्या मकसद था तुम्हारा? एक्सत्या अपने दिल पर हाथ रख बोलता है, मकसद वो तो पूरा हो गया मिस सिंघानिया। मैंने आप दोनों को अपने नाम कर लिया। आप दोनों के जिस्म और रूह को छूकर उस पे अपने नाम का मुहर लगा दिया। इटा बोल वो हंसने लगता है। तभी रिया वहां आती है और उसके सीने में एक खंजर घुसा देती है, जहां एक दिल बना हुआ था और मिस सिंघानिया लिखा हुआ था। एक्सत्या फिर भी डेविल स्माइल करता है और बोलता है, आप मेरी जान नहीं ले सकती मिस सिंघानिया। आपके हाथ कांप रहे और हिम्मत लगाकर मारो ना। रिया वो खंजर उसके सीने से बाहर निकल लेती है और वही फेंकते हुए बोलती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? इटा हंस क्यों रहे हो? कमरे में ब्लड ही ब्लड दिख रहा था। तभी रिया और प्रिया को एक्सत्या की आंखें बंद होते दिखती है। एक्सत्या बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है कि दोनों दौड़कर उसे पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं इतनी जल्दी तो हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। इटा बोल रिया अपने वॉच से शेरा को कॉल करती है और जल्दी से ऊपर आने बोलती है और गाड़ी निकालने बोल कॉल कट कर देती है। इस वक्त दोनों के आंखों में आंसू थे। प्रिया रिया के तरफ देख देख कर कहती है, प्रिंसेस वी हैव टू स्ट्रॉन्ग। रिया अपना सर हाँ में हिलाती है और बोलती है, दी सब चीटर ही होते हैं क्या? इटा बोल दोनों ही अपने आंसुओं को छिपा लेती है। तभी वहां शेरा आता है और ऐसे एक्सत्या को देख शौका हो जाता है। रिया कहती है, उठाओ इसे। शेरा जल्दी से एक्सत्या को उठाता है और रिया प्रिया दोनों एक्सत्या को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। हॉस्पिटल का सीन। रिया और प्रिया दोनों ही ऑपरेशन रूम के बाहर इधर से उधर घूम रही थी। तभी रिया कहती है, दी उसने हमें चीट किया है, आपको नहीं लगता कि हमें इतना फर्क पड़ना चाहिए? प्रिया कहती है, पर एक बार वो ठीक हो जाए फिर हम उसे ऐसी सजा देंगे कि ना वो जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। तुम देखना, और हमें अभी उसे से सच भी तो जाननी है। इतने में ही वहां की सारी लाइट कट जाती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। सभी लोग ये देख शॉक हो जाते हैं। रिया और प्रिया शेरा को आवाज देती है और बोलती है, पता करो ये सब कैसे हो गया, यहाँ की लाइट कैसे जा सकती है। सभी लोग अपना फोन का लाइट ऑन कर लेते हैं। वहां भाग दौड़ मच जाती है। लोग और डॉक्टर्स इधर से उधर दौड़ रहे थे। रिया कहती है, दी ये अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं? इतना बोल दोनों एक दूसरे को देखती हैं और दोनों ही ऑपरेशन रूम के अंदर जाने लगती है। तभी लाइट आ जाती है। रिया और प्रिया दोनों ही कमरे में जाती हैं तो शौक रह जाती है। बेड पर कोई नहीं था। दो डॉक्टर्स कमरे के एक कोने में बेहोश पड़े थे। रिया और प्रिया गुस्से में बेड को अपने पैरों से मार गिरा देती है और बोलती है, नहीं नहीं अगस्त्य, तुम हमसे बच नहीं सकते। और वहां सारा सामान तोड़ते हुए अपने रौबदार आवाज में बोलती है, शेरा इधर नील के केबिन से लगे कमरे में अब तक हमने देखा, उस कमरे में आप स्वरा की मदहोश करने वाली आवाजें गूंजने लगती है। स्वरा के हाथ अब खुद ब खुद नील के गले पर चलने लगते हैं। अब आगे। इस वक्त नील स्वरा को अपने ऊपर सोलाए हुए था। स्वरा नील के सीने पर सर रखकर सो रही थी और नील अपने हाथों से स्वरा के बालों और उसके पीठ को सहला रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। एक बार तो वो अपने फोन को इग्नोर करता है, पर फोन दोबारा बजने लगता है। नील को ना चाहते हुए भी बेड से उठना पड़ता है। वो स्वरा को आहिस्ते से तकिए पर सुलाता है। स्वरा काफी थक चुकी थी, इसलिए वो गहरी नींद में सो गई थी। नील उठकर सोफे पर रखे फोन की तरफ चल देता है। फोन फिर से रिंग होने लगता है। नील कॉलर इट पर दादाजी का नाम देख फोन पिक करता है। दादाजी बोलते हैं। नील एक्सत्या का कुछ पता नहीं चल रहा। नील शॉक होते हुए बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं दादाजी? दादाजी बोलते हैं, हाँ नील, हमारे आदमियों से पता चला है कि उसे गोली लगी हुई थी। वो दोनों शैतान लड़कियां उसे अपने गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल गई थी। उस समय हमारे लोगों ने देखा था, पर हॉस्पिटल जाने पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। नील कुछ करो, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया ना, तो हम खुद उन दोनों को अपने हाथों से गोली मारेंगे। नील कॉल कट कर देता है और बोलता है, ये भाई ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? वो क्या है ये किसी को नहीं पता।
ये जरूर उनका ही कोई प्लान होगा। उनको कोई भी गायब नहीं कर सकते सिवाय उनके खुद। इटा बोल वो स्वरा के तरफ देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी। वो उसके माथे को चूमता है और एक शर्ट पहनाकर उसे अच्छे से कवर कर वहां से निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में रिया और प्रिया की आंखें गहरी हो गई थी और वो सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, पर उन्हें आज का कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा था। आज की फुटेज ही गायब थी। स्क्रीन सिर्फ ब्लैक दिख रहा था। तभी उन्हें स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख सभी शॉक हो जाते हैं और रिया प्रिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है। स्क्रीन पर उन्हें एक बैलून पर बना हुआ स्माइल दिखता है और लिखा है वेट फॉर मी मिस सिंघानिया, जिसे देख रिया और प्रिया वहां से चल देती है। इधर जुहू बीच के किनारे बने एक बहुत बड़े विल्ला के अंदर, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था AR मेंशन। वो किसी के भी सपनों से भी ज्यादा सुंदर हो सकता है। वो पूरी तरह व्हाइट मार्बल से बना हुआ। उसके चारों तरफ एक से एक पेड़ पौधे लगे हुए थे जो उस मेंशन को हवदर बना रहे थे। विल्ला के गेट पर 4 खतरनाक डॉग्स थे और उसके चारों तरफ ब्लैक पहने गार्ड्स तैनात थे। उसी विल्ला के अंदर 3 फ्लोर पर बने एक कमरे के अंदर लगे मास्टर बेडरूम पर एक लड़का जो लगभग 28-29 का होगा लेटा हुआ था। वो भले ही बेहोश था पर उसके चेहरे की चमक पर जरा भी फर्क नहीं बद था। बेहोशी में भी उसके आसपास एक कोल्ड और फैला हुआ था जिसे वहां मौजूद कुछ डॉक्टर की टीम को ये असनी से महसूस हो रहे थे। सभी उसका इलाज कर रहे थे। इधर सिंघानिया विला में रिया और प्रिया इंटर करती है तो उन्हें सामने हाल में ही बैठे 2 लोगों पर नजर जाती है। एक दादाजी थे और उनके बगल में एक 50 साल के करीब एक और आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी। वो दोनों को देख खड़ा हो जाते हैं, पर रिया और प्रिया उन पर ध्यान न देते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ती है। ये किसी और की नहीं दादाजी आवाज थी जो बोल रहे थे रिया प्रिया एक्सत्या कहाँ है? क्या किया है तुम दोनों ने उसके साथ? तभी प्रिया डेविल स्माइल करते हुए कहती है वो भी आपके बेटे की तरह ही निकला धोखेबाज। अफसोस बस इतना है कि वो हमसे बचकर निकल गया। दादाजी बोलते हैं ये क्या बोल रही हो तुम? वो ऐसा नहीं कर सकता, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। रिया कहती है हमें तो अब आपके ऊपर भी शक हो रहा। कहीं आप भी तो उसके साथ ये सब में नहीं मिले हुए थे ना? दादाजी बोलते ये क्या बकवास कर रही हो बेटा, तुम दोनों जान हो हमरी। रिया और प्रिया तिरछा स्माइल करती है और वहां से जने को होती ही है कि उनके कानों में एक और आवाज जाती है। ये आवाज दादाजी के बगल में खड़े दूसरे इंसान की थी जो बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपकी फेवरेट रॉबरी। रिया और प्रिया बिना उनके तरफ देखे बोलती है वही डस्टबिन है, उसमें हमेशा की तरफ डाल दीजिए क्योंकि आपके हाथ से छुआ हुआ पानी भी किसी जहर से कम नहीं है हमारे लिए। इटा बोल वो ऊपर चली जाती है। वो आदमी दादाजी के तरफ देख बोलता है पापा ये क्या बोल रही है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी बेटी को उस नौकाए के साथ बांधो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया, ये आपने ठीक नहीं किया। दादाजी बोलते हैं अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है अपनी बेटियों का तो तुम क्यों नहीं यहाँ रहकर उनका ख्याल रखते हो? क्यों अकेले उस बिला के एक अंधेरे कमरे में बैठे रहते हो? और मैं कभी भी जानबूझकर अपनी पोतियों के साथ गलत नहीं कर सकता। वो दोनों जान है मेरी। मैं ये जो हुआ है उसका पता लगाता हूँ। इटा बोल वो भी वहां से चल देते हैं। 6 महीने बाद यार आज के लिए इटा ही शादी में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। पर मैं रिपीट चैप्टर न डाल, ये जो भी हमसे हुआ हम कहानी थोड़ा आगे बढ़कर आपको दे रही हूँ। प्लस आप सब हमारे साथ बने रहे। कल से मैं फ्री हो जाऊंगी। स्माइल फोल्डेड हैंड्स दिल https skeptical smiley face t.me/ans using official pktfm। इसे ज्वाइन क्रेज स्माइल फोल्डेड हैंड्स दिल। अब तक हमने देखा। दादाजी बोलते हैं हाँ नील हमारे आदमियों से पता चला है कि उसे गोली लगी हुई थी। वो दोनों शैतान लड़कियां उसे अपने गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल गई थी। उस समय हमारे लोगों ने देखा था, पर हॉस्पिटल जाने पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। नील कुछ करो, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया ना तो हम खुद उन दोनों को अपने हाथों से गोली मारेंगे। नील कॉल कट कर देता है और बोलता है ये भाई ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? अब आगे वो क्या है ये किसी को नहीं पता। ये जरूर उनका ही कोई प्लान होगा। उनको कोई भी गायब नहीं कर सकते सिवाय उनके खुद।
इटा बोल वो स्वरा के तरफ देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी। वो उसके माथे को चूमता है और एक शर्ट पहनाकर उसे अच्छे से कवर कर वहां से निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में रिया और प्रिया की आंखें गहरी हो गई थी और वो सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, पर उन्हें आज का कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा था। आज की फुटेज ही गायब थी। स्क्रीन सिर्फ ब्लैक दिख रहा था। तभी उन्हें स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख सभी शॉक हो जाते हैं और रिया प्रिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है। स्क्रीन पर उन्हें एक बैलून पर बना हुआ स्माइल दिखता है और लिखा है वेट फॉर मी मिस सिंघानिया, जिसे देख रिया और प्रिया वहां से चल देती है। इधर जुहू बीच के किनारे बने एक बहुत बड़े विल्ला के अंदर, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था AR मेंशन, वो किसी के भी सपनों से भी ज्यादा सुंदर हो सकता है। वो पूरी तरह व्हाइट मार्बल से बना हुआ, उसके चारों तरफ एक से एक पेड़ पौधे लगे हुए थे जो उस मेंशन को हवदर बना रहे थे। विल्ला के गेट पर 4 खतरनाक डॉग्स थे और उसके चारों तरफ ब्लैक पहने गार्ड्स तैनात थे। उसी विल्ला के अंदर 3 फ्लोर पर बने एक कमरे के अंदर लगे मास्टर बेडरूम पर एक लड़का जो लगभग 28-29 का होगा लेटा हुआ था। वो भले ही बेहोश था पर उसके चेहरे की चमक पर जरा भी फर्क नहीं बद था। बेहोशी में भी उसके आसपास एक कोल्ड और फैला हुआ था, जिसे वहां मौजूद कुछ डॉक्टर की टीम को ये असनी से महसूस हो रहे थे। सभी उसका इलाज कर रहे थे। इधर सिंघानिया विला में रिया और प्रिया इंटर करती है तो उन्हें सामने हाल में ही बैठे 2 लोगों पर नजर जाती है। एक दादाजी थे और उनके बगल में एक 50 साल के करीब एक और आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर भी एक अलग ही चमक थी। वो दोनों को देख खड़ा हो जाते हैं, पर रिया और प्रिया उन पर ध्यान न देते ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ती है। ये किसी और की नहीं दादाजी आवाज थी, जो बोल रहे थे रिया प्रिया एक्सत्या कहाँ है, क्या किया है तुम दोनों ने उसके साथ। तभी प्रिया डेविल स्माइल करते हुए कहती है वो भी आपके बेटे की तरह ही निकला धोखेबाज। अफसोस बस इतना है कि वो हमसे बचकर निकल गया। दादाजी बोलते हैं ये क्या बोल रही हो तुम, वो ऐसा नहीं कर सकता, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। रिया कहती है हमें तो अब आपके ऊपर भी शक हो रहा, कहीं आप भी तो उसके साथ ये सब में नहीं मिले हुए थे ना। दादाजी बोलते ये क्या बकवास कर रही हो बेटा, तुम दोनों जान हो हमरी। रिया और प्रिया तिरछा स्माइल करती है और वहां से जने को होती ही है कि उनके कानों में एक और आवाज जाती है। ये आवाज दादाजी के बगल में खड़े दूसरे इंसान की थी जो बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपकी फेवरेट रॉबरी। रिया और प्रिया बिना उनके तरफ देखे बोलती है वही डस्टबिन है, उसमें हमेशा की तरफ डाल दीजिए कि उनको आपके हाथ से छुआ हुआ पानी भी किसी जहर से कम नहीं है हमारे लिए। इटा बोल वो ऊपर चली जाती है। वो आदमी दादाजी के तरफ देख बोलता है पापा ये क्या बोल रही है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी बेटी को उस नौकाए के साथ बांधो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या हो गया, ये आपने ठीक नहीं किया। दादाजी बोलते हैं अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है अपनी बेटियों का तो तुम क्यों नहीं यहाँ रहकर उनका ख्याल रखते हो, क्यों अकेले उस बिला के एक अंधेरे कमरे में बैठे रहते हो। और मैं कभी भी जानबूझकर अपनी पोतियों के साथ गलत नहीं कर सकता। वो दोनों जान है मैरी, मैं ये जो हुआ है उसका पता लगाता हूँ। इटा बोल वो भी वहां से चल देते हैं। 6 महीने बाद यार आज के लिए इटा ही शादी में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, पर मैं रिपीट चैप्टर न डाल, ये जो भी हमसे हुआ हम कहानी थोड़ा आगे बढ़कर आपको दे रही हूँ, प्लस आप सब हमारे साथ बने रहे। कल से मैं फ्री हो जाऊंगी। 46 आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद की कहानी। सिंघानिया कंपनी में रिया और प्रिया दोनों ही ऑफिस में बैठे हुए थे कि तभी वहां एक लड़का आता है जो लगभग 25 साल का होगा और केबिन में बिना नोक कोए अंदर आ जाता है। रिया और प्रिया दोनों उसे देखते हैं तो उनकी आंखें सर्द हो जाती है। वो लड़का अपने दांत दिखाते हुए बोलता है कोई अपने एकलौते दोस्त को देख अपनी आंखें सर्द करता है भला, जैसे उसे देखकर ही मार दे कि वो उसे देख खुश होते हैं। इटा बोल वो अपना फेस मासूम सा बना लेता है। तभी रिया कहती है तुम शायद भूल रहे हो गधे कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो। इटा बोल रिया अपने सीट से खड़ा होती है और उस लड़के के पास जाकर उसके कान पत्ते हुए बोलती है तुम्हें तो हमने यहाँ आने से मना किया था ना, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए। वो लड़का रिया से अपने कान छोड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है
मैरी डेंजरस मिस सिंघनिया छोड़ो भी ना। दर्द हो रहा। तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों आ जाती हो? मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रिया उसके कान को छोड़ते हुए बोलती है, क्या लाए हो? वो लड़का बोलता है, गैस करो। रिया बोलती है, आई डोंट नो। मैं ये बकवास काम नहीं करती। वो लड़का बोलता है, कभी कभी कर भी लिया करो, मेरे खुशी के लिए। इटा बोल वो लड़का अपने हाथ में लिए थैले को सोफे पर रखता है और प्रिया के तरफ बढ़ जाता है और उसके हाथ को पकड़ बोलता है, चलो ना, कितना काम करोगी, थोड़ा अपना भी ख्याल रख लो। प्रिया कहती है, तुम और रिया खा लो, मैं थोड़े देर बाद खा लूंगी। तभी वहां रिया आती है और एक निवाला प्रिया के मुंह के सामने रखती है और बोलती है, दी को दी स्टेप करो अब तुम। प्रिया एक नजर रिया को देखती है और अपना मुंह खोल खा लेती है। तभी वहां वो लड़का एक दूसरा निवाला लेकर आ जाता है, जिसे देख प्रिया की आंखें सर्द हो जाती है। पर वो लड़का अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, प्लास। पर प्रिया उसके हाथ से वो निवाला नहीं लेती और वहां से उठकर केबिन से लगे कमरे की तरफ चली जाती है। रिया और वो लड़का उसे बस जाते देख रही थी। रिया कहती है, सैम तुम यही रुको, मैं दी को देख कर आती हूँ। सैम अपना सर हाँ में हिलाता है। रिया भी वहां से चली जाती है। सैम बोलता है, क्या मैंने फिर से ऐसा कुछ कर दिया है जिससे मिस सिंघानिया को उस धोखेबाज की याद आ गई हो? इधर रिया जब कमरे में जाती है तो देखती है प्रिया कमरे में बस इधर से उधर घूम रही थी। उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। वो किसी को कॉल करती है और बोलती है, कुछ पता चला उसके बारे में? उधर से आवाज आता है, नहीं मिस सिंघानिया, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा कि इस चेहरे का इंसान एक शिष्टि नहीं करता। प्रिया गुस्से में फोन बेड पर फेंक देती है। रिया आकर उसे पीछे से गले लगती है और बोलती है, दी रिलैक्स, वो एक ब्लडी चीटर था, वो इस लायक नहीं कि हम उसे याद करें। प्रिया कहती हूँ, तुम सही कह रही हो प्रिंसेस, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारे दिमाग से निकलेगा जब तक हम उसे उसके किए की सजा ना दे दे। पता नहीं कहाँ छिपकर बैठा है। रिया कहती है, तो एक बार बस पता चल जाए हमें। प्रिया कहती है, चलो हम लंच करते हैं। इटा बोल दोनों वापस अपने केबिन में आ जाती है। उन्हें आते देख सैम खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, थैंक गॉड आप दोनों आ गई, वरना मुझे तो लगा था मेरी पूरी मेहनत पानी में। और तीनों बैठ लंच करते हैं। कितनी मेहनत से मैंने ये आप दोनों को इम्प्रेस करने के लिए बनाया है। प्रिया कहती है, तू अभी तक नहीं सुधरा। सैम कहता है, नहीं मैं क्यों सुधरूं, तुम दोनों सुधरे हो क्या? मैं तो बचपन से ही तुम दोनों पर लाइन मरता हूँ, पर तुम दोनों हमेशा मुझे उसके बदले में मारती थी। हद तो तब हो गई जब तुम दोनों ने मेरे डेट से मेरी शिकायत कर मुझे यहाँ से दूर भेज दिया। पर तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, कभी नहीं। रिया बोलती है, लगता है तुम्हें इस बार ऐसी जगह भेजना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर से ये प्यार का भूत ही उतर जाएगा। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। प्रिया कमिंग बोलती है तो मुस्कान अंदर आती है और बोलती है, मिस सिंघानिया, नील राजवंश आए हैं। रिया और प्रिया एक दूसरे के तरफ देखते हैं और फिर प्रिया कहती है, भेजो उन्हें। सैम कहता है, कौन है ये नील राजवंश? कहीं ये तुम दोनों का बॉयफ्रेंड तो नहीं? कहीं ये भी तो तुम दोनों के लिए लंच तो नहीं लाया है ना? अगर ऐसा कुछ है तो बोलो। रिया कहती है, तुम थोड़े देर के लिए अपने मुंह को बंद रखो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता। सैम धीरे से बोलता है, और कोई है भी नहीं। प्रिया उसे घूर कर देखती है तो वो अपने दांत दिखाते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी गेट नॉक होता है और नील अंदर आता है। रिया और प्रिया दोनों खड़े होते हैं और उसका वेलकम करते हैं। वही सैम बैठकर नील को घूर रहा था। वही नील की नजर जब सैम पर जाता है तो वो सोचने लगता है कि कहीं मिस सिंघानिया का बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। फिर सोचता है, हो यहाँ तो दो लड़कियां हैं, भाभी की बहन का भी तो हो सकता है। तभी प्रिया कहती है, नील राजवंश आप यहाँ, कोई खास वजह? नील प्रिया के तरफ देखता है और बोलता है, जी जी मिस सिंघानिया, वो आज हमारे भाई का जन्मदिन है तो उन्होंने खासकर आपको इनवाइट करने कहा है। प्रिया कहती है, कौन? रजवांश ग्रुप का सीईओ? नील कहता है, जी। प्रिया कहती है, वो तो अपनी शकल किसी को दिखना नहीं चाहते, उन्हें किसी ने देखा नहीं है न तो अब कोई खास वजह। नील कहता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी ने नहीं देखा है, बस उन्हें लाइमलाइट में आने का कोई शौक नहीं, पर कुछ ही लोगों के जिनसे वो खुश होते हैं या फिर बहुत ज्यादा नाराज।
इनसे वो मिलते हैं, उन्हें उनके हिसाब से रिवार्ड देते हैं भाई। आज उनका बर्थडे है, तो वो आपके काम से खुश है, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। रिया और प्रिया कहती हैं, हमें उनसे कोई भी रिवार्ड नहीं लेना। नील कहता है, उन्होंने बड़े उम्मीद से आपको बुलाया है AR मेंशन में, प्लस आप मना मत कीजिएगा। रिया और प्रिया कहती है, ठीक है हम आएंगे। नील बोलता है, थैंक यू मिस सिंघानिया। इधर AR मेंशन के 4th फ्लोर पर एक लड़का खिड़की से बाहर देखते हुए बोलता है, मिस सिंघानिया। इटा बोल वो अपने सीने पर हाथ फेरता है। वो इस वक्त सिर्फ अपने ट्राउजर में था, ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं था सिवाय पसीने के कुछ बूंद के। और वह बोलता है, बहुत बेचैन हो न मुझसे मिलने के लिए, अब वक्त आ गया है सामना करने का डेविल एक्सत्या राजवंश से। इटा बोल वो एक डेविल स्माइल करता है और किसी को कॉल करता है। कॉल पिक होते ही दूसरे तरफ से आवाज आता है, जी भाई हो गया आपका काम। उसके इटा बोलते ही एक्सत्या कॉल कट कर देता है और बोल है, नो माय टर्न मिस सिंघानिया, और अब मुझे झेलने की बारी आप दोनों की। गेट रेडी फॉर पनिशमेंट बेबी डॉलर्स, आई एम कमिंग इन योर लाइफ वंस अगेन। इटा बोल वो डेविल की तरह हंसने लगता है। इधर राजवाश कंपनी में नील अपने केबिन से लगे कमरे में जाता है, जहां बेड पर कुछ कपड़े पड़े थे। नील उनमें से कुछ कपड़ों को उठाता है और उसे बड़े ध्यान से देखता है, और फिर उसे बड़े सडक्टिव वे में टच कर स्मेल करता है। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल किसी सनकी की तरह लग रहा था। वो बोलता है, स्वरा आई वॉन्ट यू बैडली, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ। ऐसी हालत करूंगा मैं तुम्हारी कि तुम कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। तुम मेरी ऐसी मजबूरी बन गई हो कि मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा। अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे कैद में रहना होगा। इटा बोल वो उस कमरे को वैसे ही छोड़ वहां से निकल जाता है। शाम का वक्त, शाम के करीब 7 बजे। रिया और प्रिया अब्बे सिंघानिया विला में इंटर करती है, उसके साथ सैम भी होता है। वे सब जैसे ही हाल में इंटर करते हुए लोग घर की हालत देखकर शौक हो जाते हैं। पूरे फर्श पर पानी ही पानी था, सोफ इधर से उधर किया हुआ था। प्रिया गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, मालती ये सब क्या हुलिया बना रखा है तुमने। तभी वहां एक 51 साल का आदमी आता है और बोलता है, वो आज मालती नहीं आई थी और मैं भी अकेले घर में बैठकर बोर हो रहा था। पापा भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोच क्यों नहीं मैं घर की साफ सफाई कर दूं। बस यहाँ पे थोड़ा पानी ज्यादा गिर गया है, मैं साफ कर रहा हूँ, और बाकी देखो कितनी अच्छी सफाई की है। मैं सोच रहा कल से मैं रोज साफ सफाई करूंगा। रिया और प्रिया उनके बातों को इग्नोर कर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तभी दोनों के कानों में धड़ाम की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों जल्दी से पीछे पलटकर देखती है तो वो आदमी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। रिया और प्रिया उन्हें देख अपना सरनामे हिलाती है। वही वो आदमी कहता है, वो मैं ठीक हूँ। रिया कहती है, मुझे इस घर में किसी जोकर की जरूरत नहीं है। यहाँ जिसका जो काम है वही करे तो बेहतर होगा सबके लिए। अभी सैम उनके पास जाता है और उन्हें हाथ देकर उठाता है। रिया और प्रिया एक नजर उन्हें डालती है और वापस अपने कमरे की तरफ चल देती है। सैम कहता है, शिवराज अंकल आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ ना, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। सच्चाई मैं आपकी दोनों शैतान बेटियों के सामने लाकर रहूंगा। शिवराज अंकल उसे घूर कर देखते हैं, तो वो अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, मतलब मेरे लिए, बाकी सबके लिए तो अच्छी है ना। इटा बोल वो बात बदलते हुए कहता है, तब तक आप भी कोशिश करते रहते जैसा मैं बोल रहा हूँ। आपने देखा ना, वो आपसे बहुत प्यार करती है, बस गलत फहमी का पर्दा पड़ गया है। शिवराज अंकल उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, थैंक यू सैम, तुमने मेरा भरोसा किया। इधर कमरे में रिया प्रिया से कहती है, दी आपने क्या सोच है, हमें उस पार्टी जाना चाहिए या नहीं। प्रिया कहती है, चलो चलकर देख लेते हैं, ये मिस्टर राजवंश है कौन। तभी उनके रूम का गेट नॉक होता है। प्रिया कहती है, दी किसकी इतनी हिम्मत हुई है हमारे कमरे तक आ जाए। प्रिया कहती है, तुम भूल रही हो प्रिंसेस, अभी एक शैतान आया हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। प्रिया कहती, इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं करते सिर्फ अंकल की वजह से। इटा बोल वो गेट ओपन करती है, तो सामने सैम खड़ा दिखता है। प्रिया कहती है, अब क्या हुआ तुमको। सैम कहता है, वो तुम दोनों उस राजवंश के यहाँ पार्टी में जा रही हो। प्रिया कहती है, तुम क्यों पूछ रहे हो। सैम अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, वो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
मैं अकेले नहीं जाने दूंगा तुम्हें। रिया कहती है पर तुम्हें तो इनवाइट ही नहीं किया है, तो कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हो? सैम जिद करते हुए बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी जाना है तुम दोनों के साथ बस। प्रिया कहती है ठीक है जाओ रेडी हो जाओ, जिसे सुन सैम खुश हो जाता है और जाकर प्रिया को गले लग जाता है। प्रिया कहती है हटो वरना तुम्हें सीधे हॉस्पिटल भेज दूंगी। सैम जल्दी से प्रिया से दूर होता है और ओक सॉरी मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ इटा बोल वो वहां से चल देता है। इधर AR मेंशन में एक्सत्या अपने बालकनी में खड़े सिगरेट के कस ले रहा था, तभी उसके कानों में आवाज जाती है, भाई भाई कहाँ हो आप? एक्सत्या जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सामने नील खड़ा होता है और एक्सत्या को देख झट से उसके गले लगकर बोलता है भाई अब वक्त आ गया है कि अब आप ऑफिस देखोगे और मैं फ्री। एक्सत्या उसका कान पकड़ते हुए बोलता है, अच्छा जी, तुम फ्री क्यों होना चाहते हो सब समझता हूँ मैं, तुम स्वरा को ढूंढना चाहते हो ना? नील कहता है, भाई आपको कैसे पता ये सब? एक्सत्या कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे कोई बात तुम छिपा सकते हो? नील अपने मन में कहता है जरूर मेरी सारी बातें उस सूरज के बच्चे ने ही इन्हें बताया होगा। भाई के आने से उसकी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है, भाई के अलावा किसी से डरता ही नहीं वो चमचा। तभी एक्सत्या उसके कान को छोड़ बोलता है और बाकी की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? नील बोलता है हाँ भाई हो गया है, आपको इतनी जल्दी है मेरी डेंजरस भाभी से मिलने की? एक्सत्या कहता है सिर्फ भाभी नहीं, भाभीओ बोलो। नील कहता क्या मतलब एक से ज्यादा भाभी है मेरे? एक्सत्या हाँ में अपना सर हिलाता है। नील कहता है मतलब दोनों ही। वाह भाई वाह क्या बात। एक्सत्या कहता है जाओ जाकर देखो, जब दोनों आ जाए तो बता देना। नील हाँ में अपना सर हिलाता है और बोलता है ओके भाई। इधर पार्टी हॉल में गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। हॉल काफी सुंदर सजा हुआ था, व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में। वहां आए हर एक के चेहरे पर एक खुशी दिख रही थी। सभी की नजरें इधर से उधर घूम रही थी, जैसे सबकी नजरें किसी को ढूंढ रही हो। तभी सबकी नजरें दरवाजे पर जाकर टिक जाती है, जहां से दो खूबसूरत लड़कियां इंटर कर रही थी। दोनों किसी अप्सरा की जैसी लग रही थी। दोनों ही ब्लैक गाउन में कहर ढाह रही थी। उनके लंबे हल्के घुंघराले बाल उनके कमर तक लहरा रहे थे। सब उन्हें देखने में इतना बिजी हो गया है कि जैसे वे सब भूल ही गए हो कि वे सब यहाँ क्यों आए हैं। लड़के तो लड़के वहां आई, उन सब की बेटियां और गर्लफ्रेंड और सभी की वाइफ उन्हें देख जल रही थी, तो कुछ उनके खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। वही कमरे से एक्सत्या अपने खिड़की पर खड़ा होकर नीचे हाल की तरफ ही देख रहा था। उसे जब एहसास होता है कि सबकी नजरें रिया और प्रिया को घूर रही है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। उसकी आंखें और ज्यादा सर्द हो जाती है जब वो देखता है कि एक लड़का उनके पीछे से आगे आता है और उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो सबकी नजरें उन पर से हटती है, पर लड़कियों की नजर सैम पर टिक जाती है। सैम रिया और प्रिया के आगे खड़ा होकर अपने हाथ आगे करता है, पर रिया और प्रिया उसे इग्नोर कर वहां से आगे की ओर बढ़ जाती है। लोगों के बीच में बातें होने लगती है। लड़के बोल रहे थे क्या बवाल लगती है ना? दूसरा लड़का कहता है हाँ और अपनी खूबसूरती की तरह उतनी ही डेंजरस भी है। एक और लड़का कहता है पर क्या फायदा इतनी खूबसूरत होने का, ये दोनों को तो लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी पहला लड़का बोलता है हाँ और अगर किसी ने इनके करीब आने की कोशिश करे या इन्हें गलती से छू भी दे तो ये दोनों उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इधर बेचारा सैम उसका तो मुंह ही बन जाता है। वो इधर उधर देखता है और फिर वो भी रिया और प्रिया के पीछे पीछे चल देता है। इधर एक्सत्या ये सब देख डेविल स्माइल करता है। रिया और प्रिया दोनों ही हाल में लगे एक टेबल पर बैठ जाती है। सैम भी वहां एक चेयर पर बैठ जाता है और अपना मुंह बनाते हुए बोलता है हो गई खुश, मिल गई ना तसली तुम दोनों को मेरी बेइज्जती करके। रिया कहती है तुम काम ही वैसा करते हो। इटा बोल दोनों ही डेविल स्माइल करती है। तभी वहां लाइट्स ऑफ होती है और एक फ्लैश लाइट स्टेज पर पड़ती है, जिससे सबकी नजर स्टेज पर टिक जाती है। स्टेज पर एक लड़का जो लगभग 28 साल का होगा, वहां बैठे लोगों के तरफ पीट कर खड़ा होता है। रिया और प्रिया की भी नजरें उस पर जाती है। रिया और प्रिया एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखती है जब उन्हें उस आदमी का आवाज सुनाई देता है जो बोल रहा था आप सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद जो अब सब यहाँ आए। मैं राजवंश ग्रुप का CEO एक्सत्या राजवंश। इटा बोल वो सबके सामने अपना फेस करता है। वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं।
क्योंकि उसके फेस पर ईगल का मास्क लगा हुआ था। पर फिर भी वहां आए सभी लड़कियों की सांसें तेज सी हो गई थी। वो इस वक्त डेविल किंग लग रहा होता है। उसकी बॉडी शेप और उसके शार्प नेक लाइन सबको दीवाना बना रही थी। ब्लैक सूट और पिजामा में वो किसी भी हीरो को शर्माने पर मजबूर कर दे। ऊपर से उनकी ब्लू आइज। रिया और प्रिया की नजरें तो उसकी आंखों पर ही टिकी थी। तभी वहां सबको मास्क बांटा जाता है। रिया और प्रिया के भी टेबल पर मास्क रखे जाते हैं। एक्सत्या एक नजर रिया और प्रिया को देखता है जो उसे की घूर रही थी। एक्सत्या एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने अपने मास्क पहन ले। रिया और प्रिया दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वहां बैठे सैम कहता है, ये क्या बात हुई? इतने अच्छे से रेडी होकर आए हैं ये मास्क पहनने के लिए। खुद का चेहरा अच्छा नहीं होगा इसलिए अपने साथ साथ सबको मास्क पहना रहा है। मास्क पहनकर हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? तभी रिया उसे घूरती है तो वो मास्क अपने हाथ में लेकर बोलता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तुम दोनों को वही पहचान लूंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ किसी की ब्लू खूबसूरत आंखें हैं ही नहीं जो मुझे ऐसे घूरे। प्रिया कहती है, अब तुम शांत रहोगे या फिर हमें तुम्हारे लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सैम अपने मुंह पर एक फिंगर रख चुप रहने का इशारा करता है। तभी रिया प्रिया से पूछती है, दी क्या आपको भी कहीं वही तो नहीं लग रहा जो हमें लग रहा? प्रिया हाँ में अपना सर हिलाती है और बोलती है, खासकर उसके आंखें। रिया कहती है, दी हमें कंफर्म होने के लिए एक बार उसके चेहरे से ये नकाब हटाना होगा। बेचारा सैम, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों क्या बात कर रही। वो इनके बातों को समझने की कोशिश करता है। अगस्त्या और उसके साथ नील लोगों से मिलते हुए रिया और प्रिया की तरफ ही बढ़ रहे थे। रिया और प्रिया दोनों ही अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। तभी वहां पर अगस्त्या, राजवंश और नील आते हैं। नील अगस्त्या को रिया और प्रिया से मिलवाते हुए बोलता है, भाई ये। इटा बोलता ही है कि अगस्त्या उसे रोकते हुए कहता है, आई नो। और इटा बोल वो अपना हाथ प्रिया के तरफ बढ़ाता है और बोलता है, हेलो मिस प्रिया सिंघानिया। प्रिया तो उसके आंखों में ही देख रही थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। तभी नील कहता है, मिस सिंघानिया। तब जाकर वो अपने होश में आती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलाती है। अगस्त्या उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और बड़े ही सेंसुअल तरीके से उसके हाथ को अपने अंगूठे से टच करता है। प्रिया को उसका टच बहुत जाना पहचान लग रहा होता है और उसे टच करते ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और वही अगस्त्या उसके हाथ को थामे उसे अब मसलने लगा था। प्रिया अपना हाथ छूते हुए अगस्त्या के आंखों में ही देख रही थी और अगस्त्या भी उसके आंखों में देख रहा था। तभी नील अगस्त्या के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए रिया के तरफ इशारा कर बोलता है, भाई ये है। फिर अगस्त्या उसके बात को काटते हुए बोलता है, हेलो मिस रिया सिंघानिया। रिया भी अपना हाथ आगे कर उससे हाथ मिलाती है। रिया को भी बिल्कुल प्रिया की तरह ही महसूस होता है। उसकी भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अगस्त्या उसके हाथ को पकड़ लगता है। तभी रिया के मुंह से अगस्त्या का नाम निकल जाता है, जिसे सुन अगस्त्या एक डेविल स्माइल करता है, पर वो किसी को नहीं दिखता। वो कहता है, मिस रिया आप हमें मिस्टर राजवंश कहकर बुला सकती है। मेरे नाम से मुझे बुलाने का हक मैंने सिर्फ अपनों को ही दिया है। प्रिया कहती है, आपको भी हमें हमरे नाम से बुलाने का कोई हक नहीं है मिस्टर राजवंश। अगस्त्या रिया के हाथ को छोड़ते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मिस सिंघानिया, आई लाइक योर रोगेट, लेट्स एंजॉय द पार्टी। तभी सैम अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, हेलो मिस्टर राजवंश, आई एम सैम आहूजा, मिस सिंघानिया का फ्रेंड। अगस्त्या उसे घूरते हुए बोलता है, फ्रेंड या बैड पार्टनर? रिया और प्रिया दोनों ही अगस्त्या को घूरते हुए बोलती हैं, मिस्टर राजवंश बी इन योर लिमिट। अगस्त्या कहता है, क्यों? सच सुनकर अच्छा नहीं लग रहा मिस सिंघानिया। लोगों को लगता है कि तुम दोनों को हम लड़कों में इंटरेस्ट नहीं, पर उन्हें क्या पता कि मिस सिंघानिया मजबूर लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रिया अगस्त्या के कॉलर को पकड़ बोलती है, मिस्टर राजवंश। तभी अगस्त्या का फेस दूसरे साइड झुक जाता है, क्योंकि रिया ने उसे सबके सामने एक थप्पड़ लगा दिया था। वहां आए सबके नजरें एक बार को अगस्त्या और मिस सिंघानिया की तरफ मुड़ती है, पर अगले ही पल उनकी नजरें झुक जाती है, क्योंकि अगस्त्या ने रिया को पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बेरहमी से बाइट करने लगता है। सैम और प्रिया दोनों की ही आंखें सर्द हो जाती है। वो उसे रिया से दूर करने की कोशिश करते हैं कि तभी अगस्त्या रिया के होठों को चोट कड़क आवाज में बोलता है, एकांत। तभी वहां कुछ गार्ड्स ब्लैक में आते हैं और लोगों को वहां से दूसरी साइड लेकर चले जाते हैं। नील भी वहां से सैम को लेकर चला जाता है।
सैम बोलता रह जाता है, ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी दोस्त को वरना जान से मार दूंगा तुम्हें मिस्टर रजवाश। प्रिया एक्सत्या को रिया से दूर करते हुए एक एक धक्का दे देती है। रिया के होंठ सूज गए थे, उसमें से ब्लड आने लगे थे और बोलती है, तुम क्या पागल हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई भी कैसे, और तुमने सबको बाहर क्यों किया। जब तुम्हें अपनी बेइज्जती से इटा अड़ा ही लगता है तो ऐसा कम ही क्यों करते हो। एक्सत्या प्रिया और रिया दोनों को ही उनके कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए बोलता है, किसने कहा मिस सिंघानिया कि मैं अपने इंसल्ट से डर कर लोगों को बाहर भेजा है। मैं तो बस आप दोनों के बारे में सोचकर उन्हें बाहर भेजा ताकि लोग आपके बारे में बातें न बनाए, वरना किसी में इतनी हिम्मत कहा कि कोई मेरे तरफ अपनी आंखें भी उठाकर देख सके। इटा बोल वो दोनों के कमर को मसलने लगता है। रिया और प्रिया उससे छूटने की कोशिश करती है। तभी रिया का हाथ एक्सत्या के मास्क की तरफ बढ़ जाता है, पर तभी एक्सत्या झुककर प्रिया के नेक पर बाइट करने लग है और रिया के कमर को टाइटली पकड़ मसलने लेता है, जिससे दोनों ही सुनसी हो जाती है और दोनों के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है और दोनों जैसे ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है कि एक्सत्या और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है, जिससे रिया और प्रिया दोनों ही हिल नहीं पाती। प्रिया के नेक से अब ब्लड रिसने लगता है और रिया के कमर पर एक्सत्या के अंगुलियों के निशान बनते जा रहे थे। तभी अचानक से दोनों नीचे एक्सत्या के पैरों के पास गिर जाती है, क्योंकि उसने दोनों को झटके से नीचे की ओर पुश करते हुए छोड़ दिया था, जिससे अनबैलेंस होकर दोनों नीचे गिर जाती है। एक्सत्या भी नीचे झुकते हुए कहता है, मिस सिंघानिया दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोच जरूर लीजिएगा, वरना आप दोनों के पूरे बॉडी पर मेरे प्यारे प्यारे दांतों के निशान बने होंगे। इटा बोल वो दोनों को आंख मारता है। प्रिया उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, यू ब्लडी, और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। एक्सत्या उसके चिन को पकड़ बोलता है, वेट फॉर माई एक्शन बेबी। इटा बोल वो खड़ा हो जाता है। तभी लोगों के कदमों की आवाज आने लगती है। रिया और प्रिया दोनों खड़ी होती है तो देखती है एक्सत्या कुछ दूर पर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल स्वेग से खड़ा था और सामने की ओर देख रहा था, जहां से पार्टी में आए सारे लोग वापस अंदर आ रहे थे। रिया और प्रिया एक दूसरे को देखती और फिर एक्सत्या को घूरती है, जो कि दूसरे तरफ देख रहा था। वो दोनों गुस्से में वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद एक्सत्या सभी को एंजॉय करने बोल वो भी वहां से निकल जाता है। नील और सूरज दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना सरना में हिलाते हुए बोलते हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। एक्सत्या अपने कमरे में चला जाता है और किसी को कॉल करता है। उधर से आवाज आता है, जी बॉस, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा, सारे इंतजाम हो गया है। इधर रिया और प्रिया दोनों ही अपने विला में वापस आ जाती है और अपने कमरे जाकर सारे सामान गुस्से में इधर उधर फेंकने लगती है। रिया कहती है, दी उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसने हमें टच किया। तभी प्रिया कहती है, पर हमें उसका टच जाना पहचाना सा क्यों लगा। रिया बोलती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं दी, उस बंदर को मास्क लगाए घूम रहा न, मुझे तो लगता है कि वो हमसे अपना फेस जानबूझकर छिपाना चाहता है। प्रिया कहती है, हमें कुछ न कुछ तो इसका करना ही होगा, जाओ तुम भी जाकर खुद को साफ कर लो। रिया बोलती है, हो आप भी, उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। इटा बोल दोनों बाथरूम में घुस जाती है, पर दोनों के ही दिमाग से जो भी हुआ वो निकल नहीं रहा था। उन्हें अभी भी उस टच का एहसास अपने ऊपर हो रहा था। दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो टच को वो भूल जाए। थोड़े देर में दोनों अपने नाइट ड्रेस पहन बेड पर जाती है और एक दूसरे को देख दोनों एक साथ बोलती है, क्या वो एक्सत्या हो सकता है। फिर दोनों ही अपना सरना में हिलाती है और बोलती है, नहीं वो नहीं हो सकता, उसे हमारा स्लेव बनने की क्या जरूरत थी। रिया कहती है, और वैसे भी ब्लू आइज तो नील का भी था। इटा बोल वो प्रिया को हक कर सोने ही वाली होती है कि गेट नॉक होता है। प्रिया कहती है, प्रिंसेस सैम को तो हमने छोड़ दिया वही। रिया कहती है, शायद वही होगा, और कोई इटा पागल नहीं है जो इस वक्त हमारे कमरे का गेट नॉक करे। प्रिया गेट खोलती है तो सामने सैम खड़ा था, उसके दोनों आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। प्रिया कहती है, सैम ये किसने किया। सैम कहता, वही डेविल बदसूरत इंसान मिस्टर रजवाश। मैरी छोड़ो, तुम दोनों तो ठीक हो ना। प्रिया कहती है, हाँ हम ठीक है। सैम कहता है, मैं उसे छूऊंगा नहीं, वो तो वहां उसका इलाका था ना, और उसके गर्ड्स उसके पास थे, वरना मैं उसका काम तमाम करके ही आता। तभी रिया वहां आ जाती है और बोलती है, वैसे उसने तुम्हें ऐसे मारा क्यों।
सैम कहता है उसने मुझे वार्निंग दी है कि मैं तुम दोनों से दूर रहूं। पर मैंने भी बोल दिया कि हमें दूर करना नामुमकिन है। रिया कहती है, अच्छा ऐसा कहा उसने। तो ठीक है, अभी से तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो। जाओ जाकर अपनी हुलिया ठीक करो और सो जाओ। सैम खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? प्रिया अपना सर हाँ में हिलाती है और गेट बंद कर देती है। सैम खुश होते हुए बोलता है, अगर मैं थोड़ी मार और खा लेता तो शायद दोनों मुझसे शादी ही कर लेती। ऐसे ही खुश होते हुए वो अपने कमरे की ओर चल देता है। रात के करीब 1 बजे सिपघनिया विला के बाहर धुएं का एक फुब्बारा उठता है। प्रिया और रिया के कमरे में एक ब्लैक साया खिड़की से अंदर आते दिखता है। सुबह के 10 बजे राजवंश कंपनी में हलचल मची हुई थी, क्योंकि पूरे 1 साल बाद उस कंपनी का सीईओ वहां आने वाला है। काम कर रहे वर्कर्स में से एक लड़की कहती है, भले ही हमने मिस्टर राजवंश को नहीं देखा है, पर मुझे सुनने में आया है कि उनकी नजर हर एक एम्प्लॉय पर होती है। वो अपने केबिन में बैठ हम सबको देखते हैं। एक लड़का बोलता है, हो 1 साल पहले की वो बात हमें अभी भी याद है। सुनैना जो काम के वक्त अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी उसे रेसिग्नेशन लेटर सीईओ सर के सेक्रेटरी ने लाकर दे दिया था, प्रूफ के साथ कि वो कम में लापरवाही कर रही थी। एक और एम्प्लॉय वहां आती है और बोलती है, बॉस आ गए हैं। वो अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन में जा चुके हैं और सभी शांति से काम पे लग जाते हैं। इधर सिंघानिया विला में रिया और प्रिया रेडी होकर नीचे आ चुकी थी। तभी प्रिया को कॉल आता है। प्रिया कॉलर एड पर जगमोहन अंकल का नाम देख जल्दी से कॉल पिक करती है। उधर से आवाज आती है, बेटा राजवंश कंपनी हमारे सारे शेयर होल्डर्स को अपने कंपनी में मीटिंग बुलाया है। कहीं वो शेयर को तो नहीं खरीदने का सोच रहे? प्रिया कहती है, तो आपको नहीं बुलाया? जगमोहन अंकल कहते हैं, हाँ बुलाया था, पर मैं अपनी बेटी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, मैं कभी आपके माँ को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। प्रिया कहती है, ठीक है अंकल, आप चिंता न करें। इटा बोल वो कॉल कट कर देती है और एक डेविल स्माइल के साथ रिया के तरफ देख बोलती है, प्रिंसेस लेट्स गो। रिया उसे सवालिया नजरों से देखती है तो प्रिया कहती है, रास्ते में बताती हूँ, किसी को उसकी औकात दिखानी है। और फिर दोनों ही डेविल स्माइल करती है और वहां से निकलने ही वाली होती है कि सैम दौड़ते हुए उनके पीछे आता है और बोलता है, अरे रुको रुको, मैं भी हूँ। तुम लोग भूल गई क्या, कल ही मैं तुम दोनों का बॉयफ्रेंड बना हूं ना? रिया और प्रिया दोनों ही उसे घूर कर देखती है और फिर बोलती है, कम फास्ट। सैम जल्दी से उनके पास चला जाता है। शेरा और गर्ड्स भी चलने के लिए तैयार थे, पर रिया उन्हें रोकते हुए बोलती है, जब तक तुम लोग रात के बारे में जब तक कुछ पता नहीं कर लेते और आगे से ऐसा कुछ ना हो ये कंफर्म ना कर लेते, तब तक अपनी शक्ल दिखना मुझे। इटा बोल दोनों गाड़ी में बैठ जाती है। रिया और प्रिया दोनों ही पीछे बैठती है। जैसे ही सैम बैठने के लिए डोर ओपन करता है, रिया कहती है, अगर चलना है तो आगे जाकर बैठो। सैम अपना मुंह बनाते हुए ड्राइवर के बगल वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। राजवंश इंडस्ट्री एक्सटिया मीटिंग रूम में एंटर करता है। सभी उसे देख सहमसा जाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था। उसे देख सभी लोग खड़ा हो जाते हैं। एक्सटिया जाकर अपने हेड चेयर पर बैठ जाता है और सबको बैठने का इशारा करता है। नील भी एक्सटिया के बगल में बैठ जाता है। सूरज एक्सटिया के पास खड़ा हो जाता है। एक्सटिया कहता है, अब तक तो अब सबको पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। तो अब आप लोग का क्या डिसीजन है? आए लोगों में से एक खड़ा होता है और बोलता है, सर अगर हम आपको शेयर बेच दे तो क्या आपकी कंपनी हमारे साथ काम करेगी? एक्सटिया बोलता है, हाँ बिल्कुल, और आपको आपके शेयर के 10 गुना पैसे मिलेंगे। तभी मीटिंग रूम का डोर कसकर खुलता है, जिससे एक तेज आवाज होती है, जिससे सबक ध्यान गेट की तरफ खुद चला जाता है। गेट पर रिया और प्रिया खड़ी थी। रिया और प्रिया की नजर सबसे पहले एक्सटिया पर जाती है, जो कि हेड चेयर पर बैठा हुआ था। रिया और प्रिया दोनों ही एक डेविल स्माइल करती है। एक्सटिया भी उन्हें देखता है और वो भी एक डेविल स्माइल के साथ दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरता है। रिया और प्रिया को देखकर वहां आए सारे लोग खड़े हो जाते हैं। प्रिया और रिया अंदर जाती है, उनके पीछे मुस्कान भी आती है। एक्सटिया अपने सीट से खड़ा होता है और बोलता है, मिस सिंघानिया आइए, बस आपकी ही कमी थी। तो बताए कि आप अपना शेयर किस कीमत में बेचेंगी? रिया और प्रिया एक्सटिया के बगल वाले चेयर पर जाकर बैठ जाती है और प्रिया अपनी सेक्रेटरी मुस्कान को कुछ इशारा करती है।
मुस्कान हमें अपना सर हिलाती है और वहां बैठे सब लोग के पास एक एक फाइल रखती है और एक फाइल एक्सत्या के पास भी रखती है। सभी उस फाइल को खोलकर पढ़ते हैं और सभी के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। रिया कहती होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पढ़ना तो आता ही होगा और सबको अपने सिग्नेचर भी पता होंगे। शायद आप लोग साइन कर भूल गए होंगे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम आपको याद दिला दे। सारे लोग खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं मिस सिंघानिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में आ गए थे। प्लस ऐसा कीजिएगा वरना हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। एक्सत्या भी उस फाइल को पता है जिसमें लिखा हुआ था अगर किसी ने कंपनी के शेयर को बेचा जब तक उन्हें कंपनी से कोई नुकसान ना हो तो उसे अब तक के सारे प्रॉफिट उसे कंपनी को वापस करने होंगे और अगर कंपनी के ओनर चाहे तो उस पे धोखे का केस भी कर सकती है और उसके सारे प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है। ये पढ़ सबके हाथ पैर कांपने लगते हैं। सभी लोग कभी एक्सत्या की तरफ देखते तो कभी रिया और प्रिया की तरफ, मानो वो कह रहे हो किधर जाया जाए, एक तरफ कुआं है तो वही दूसरी तरफ खाए। एक्सत्या सबको घूर कर देखता है और बोलता है गेट आउट फास्ट। सूरज और नील सबको लेकर बाहर चले जाते हैं। वहां सिर्फ एक्सत्या और रिया प्रिया ही बच जाते हैं। एक्सत्या चेयर पर अपने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ जाता है और रिया प्रिया को घूरते हुए बोलता है मिस सिंघानिया कैसी है आप? आई होप कि आप अपने बेड पार्टनर को नहीं भूले होंगे। रिया और प्रिया की आंखें सर्द हो जाती है और वो बोलती है तुम न अपने लिमिट में रहो समझे ना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रिया कहती है लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। कुछ दिन पहले जिस कंपनी की मालिकी का गुलामी कर रहे थे वो आज पूरे कंपनी को ही खरीदने का सपना देख रहे। वाह वाह, इटा बोल वो हल्का ताली बजाती है। एक्सत्या की आंखें सर्द हो जाती है और वो टेबल से रिमोट लेकर एक बटन प्रेस करता है जिससे गेट लॉक हो जाता है। वो अपने चेयर से उठता है और रिया प्रिया के पास जाकर उनके कमर को झटके से अपने दोनों हाथों का अच्छे से यूज करते हुए पकड़ अपने करीब खींच लेता है। रिया और प्रिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वो दोनों ही एक्सत्या के बाहों में खिंचती हुई चली जाती है। एक्सत्या दोनों के कमर को कसकर पकड़ लेता है जिससे दोनों के मुंह से एक आह निकल जाती है। एक्सत्या बोलता है इटा अका बिल्कुल सही नहीं है मिस सिंघानिया, वो भी एक्सत्या रजवाश के आगे। मुझे तुम्हारा ये अकर और अगरूर तोने में एक पल भी नहीं लगेगा। इस वक्त मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। इटा बोल वो दोनों के बालों को स्मेल करने लगता है। रिया और प्रिया उसके पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है यू बल्दी चीटर, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जब इतने बड़े कंपनी के मालिक हो फिर तुमने ये गुलाम बने का नाटक क्यों किया? एक्सत्या अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है जब इटा कुछ पता कर ही लिया है तो वो भी पता कर लेना। रिया और प्रिया दोनों उसे पुश करती है जिससे वो एक कदम पीछे चला जाता है। रिया उसके सर पर गन पॉइंट करते हुए बोलती है उस वक्त तुम हमारे हाथ से निकल गए थे पर हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक्सत्या टेबल से टिककर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए बोलता है ओह हो माय एंग्री गर्ल, आई लाइक यू एंगर। तुम्हें लगता है कि तुम जब अपने घर में मुझे मर नहीं पाए तो मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे मार सकोगी। इटा बोल वो भी अपने दोनों पॉकेट में से गन निकाल कर टेबल पर रखते हुए बोलता है छोड़ो ये सब, अभी हम अपने गुस्से और ईगो को क्यों न साइड में रखे और थोड़ा बेड एक्सरसाइज कर ले, इसे अपने जगह पर वापस रख दो। इस वक्त वो एक सनकी की तरह बिहेव कर रहा था। रिया और प्रिया की आंखें सर्द हो जाती है, उनके बॉडी में ये सुनकर ही पेन होने लगता है। वो उसे घूरते हुए बोलती है तुम चाहते क्या हो हमसे? एक्सत्या उनके पास जाकर बोलता है लास्ट नाइट आई सेटिस्फाइड, आई वॉन्ट दैट सेटिस्फैक्शन डेली। प्रिया रिया का हाथ पकड़ती है और बोलती है लेट्स गो प्रिंसेस, ही इज जस्ट अ लूजर। और वो गेट खोलने की कोशिश करती है पर गेट नहीं खुलता। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है एक्सत्या के सीने से टकरा जाती है। दोनों ही गुस्से में बोलती है ये क्या हरकत है एक्सत्या? एक्सत्या हंसते हुए बोलता है मैंने क्या किया? तुम दोनों ही मुझसे टकराती रहती हो, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती हो। एक्सत्या दोनों के साइड अपने हाथ रख देता है और अपना पूरा भार दोनों पर छोड़ते हुए बोलता है तुम दोनों को पता है लास्ट नाइट आई मिस्ड वन थिंग, यू नो वॉट? रिया और प्रिया उसे घूरती है तो एक्सत्या अपने दोनों हाथ के अंगूठे से उनके होठों को रब करते हुए बोलता है योर वॉइस, जो मुझे और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। बट टुडे नाइट आई मेक इट शो
इटा बोलता ही है कि रिया और प्रिया दोनों उसके सेंसिटिव पार्ट पर अपने पैर से मार देती है, जिससे एक्सत्या 2 कदम पीछे हटकर नीचे बैठ जाता है। प्रिया उसके चिन को पकड़ बोलती है, यू वॉन्ट टू प्ले? ठीक है, फिर इस गेम को स्टार्ट तुमने किया है ना, तो खत्म हम करेंगे। तब तक रिया टेबल से रिमोट लेकर गेट खोल देती है। एक्सत्या बोलता है, यू हैव टू पे फॉर दिस माई एंग्री बर्ड्स।